आज हम लोग दर्शन शास्त्र में सांख्य के बारे में पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन के पुरुष के विचारों के संबंध में। हमने पुरुष के विचार के बारे में पढ़ा है इसके पहले, पुरुष का क्या स्वरूप है। और आज हम लोग देखेंगे कि पुरुष जैसे तत्व के बारे में, पुरुष जिसको कहा गया है सांख्य दर्शन में, आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो ये जो पुरुष है यानी आत्मा जो है, इसका अन्य दर्शन में क्या कहा गया है इसके बारे में। मतलब है कि सांख्य दर्शन में जो पुरुष या आत्मा का विचार है वो अन्य दर्शन के विचारों से किस तरह से अंतर है या समानता है, उसको हम लोग देखने का इसमें प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो, जैसे तुलना कर रहे हैं हम लोग सांख्य को न्याय और वैशेषिक दर्शन में। ठीक है कि सांख्य में क्या क्या कहा गया है और न्याय दर्शन में क्या क्या कहा गया है। तो न्याय और वैशेषिक साथ में लिया गया है, मतलब न्याय और वैशेषिक में एक ही विचार है। तो सांख्य और न्याय वैशेषिक के मतों में अंतर। न्याय वैशेषिक कह रहा है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक लक्षण है। मतलब क्या हुआ कि कोई जो हमारा शरीर जो है, शरीर में आत्मा है, आत्मा को अपना चेतन नहीं है, आत्मा चेतन नहीं, उसके पास अपना चेतन नहीं होता है। चैतन्य जो है, चेतना जो है वो अचानक आ जाता है जब इंद्रियों वगैरह से उसका संयोग होता है, न कि स्वाभाविक लक्षण, वो उसका अपना लक्षण नहीं है। ये न्याय वैशेषिक का कहना है। और इसी का उल्टा सांख्य क्या कहते हैं कि चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, उसका वो अपना स्वाभाविक मतलब अपने आप उसमें हमेशा रहने वाला वो गुण है। किसका? आत्मा का। क्या? चैतन्य। आत्मा के साथ चेतना आती है। हम लोग भी देखते हैं कि हम जीवित हैं तो हमको चेतना हो रहा है कि क्या कहाँ कैसे हो रहा है। तो ये जो आत्मा का लक्षण है चेतना, तो ये कब आता है उसके पास, कब से है उसके साथ में, तो इसी के बारे में बात है। तो सांख्य कहता है कि उसके साथ चेतना और आत्मा का साथ हमेशा से है। चेतना आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, इसलिए वो जब से आत्मा है तब से उसके पास चेतना है। लेकिन न्याय वैशेषिक का कहना है कि चेतना बाद में आता है और अचानक आता है। जब शरीर में जब आत्मा का प्रवेश होता है तब उसमें चेतना आता है। तो ये विचारों में भिन्नता हुई यहाँ पर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह से दूसरा इसमें क्या दिया गया है कि न्याय वैशेषिक कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो सुख दुख राग द्वेष आदि का आधार है। मतलब जो भी फीलिंग होता है, हमारा जो भाव है कि किसी को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो किसको हो रहा है, तो कहा गया न्याय वैशेषिक में वो आत्मा को होता है। हमको दर्द हो रहा है, चुट्टी काट ली, कोई थप्पड़ मार दिया, दर्द हो रहा है, तो दर्द किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है दर्द कि आत्मा को हो रहा है। तो न्याय वैशेषिक कहते हैं कि आत्मा को ये सब होता है। आत्मा होने के कारण ही सुख दुख राग द्वेष आदि का भाव जनरेट होता है, उसका अनुभव होता है। लेकिन सांख्य कहते हैं कि आत्मा में कोई गुण नहीं होता है, वो गुण किसका है, प्रकृति का है। तो सांख्य कहते हैं कि ये जो है सुख दुख राग द्वेष, इसका आधार जो है वो प्रकृति है, न कि पुरुष या आत्मा। मतलब पुरुष या आत्मा में कोई गुण नहीं होता है, ऐसा माना गया। और जब कोई गुण नहीं होता है तो वो सुख दुख उसमें भी नहीं है। तो सुख दुख किसके कारण होता है, प्रकृति के कारण। इसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रकृति माना गया। प्रकृति और पुरुष यही है, दो चीज़। पुरुष यानी आत्मा। तो पुरुष को माना गया सुख दुख का आधार न्याय वैशेषिक में, और प्रकृति को माना गया है सुख दुख का आधार सांख्य में। तो ये भी यहाँ पर अंतर हो गया दोनों में। तो सांख्य और न्याय वैशेषिक एक दूसरे से अपोजिट हो गया पुरुष या आत्मा के विचार के संबंध में। अब दूसरा दर्शन से हम लोग इसका तुलना करते हैं। सांख्य का वेदांत के मत में जो विचार है, सांख्य का जो आत्मा के संबंध में विचार है और वेदांत का जो मत है, उन दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। शंकर जो है ये वेदांत के प्रतिपादक हैं। वेदांत जो है अद्वैत वेदांत, कौन सा, अद्वैत वेदांत, इसके प्रतिपादक हो गया शंकराचार्य ने ये चीज़ दिया है। और सांख्य जो है ये क्या है, द्वैतवाद। इसमें दो चीज़ माना है ना,
पुरुष और प्रकृति, इसलिए ये द्वैतवाद। और अद्वैतवाद ये एक ही चीज़ को मानते हैं, ब्रह्म को, यानी पुरुष को मानते हैं। तो अब दोनों में क्या फ़र्क है ये हम लोग समझेंगे। शंकर कहते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है, मतलब आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, मतलब दोनों आत्मा पुरुष ब्रह्म सब एक ही है। तो वो कैसा है? सब गुण उसी में है, वो है सच्चिदानंद। मतलब उसमें 3 गुण है, सत, चित्त और आनंद। इन तीनों को मिला के कहा जाता है सच्चिदानंद। मतलब सत्य वही है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में जो रहने वाला वास्तविक चीज़ है वो आत्मा ही है। और चित्त भी उसी में है, कॉन्शियसनेस, उसी में चेतना है। और आनंद, जो जितने भी आनंद है वो ब्लिस इसी के कारण है। तो सब कुछ गुण और अब चेतना और अस्तित्व तीनों चीज़ मान लिया आत्मा को, प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं हुई। और जो दिखता है जो हमको विश्व में, दुनिया में, वो भ्रम के रूप में है, जिसको माया माना गया, वो सच में नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो एक ही चीज़ को वास्तविक मानते हैं और इसी कारण कहते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट सांख्य क्या कहते हैं कि आत्मा में केवल चैतन्य है। ये जो चेतना है, चित्त ही सिर्फ आत्मा में होता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, सांख्य कह रहे हैं। तो स्वाभाविक लक्षण है, इसका मतलब चेतना आत्मा में है, तो आत्मा में चेतना है ये कहा गया। लेकिन शंकर के जो 3 गुण हैं, इसको इसी के कारण कहा गया कि केवल चैतन्य है, इसमें आत्मा में सिर्फ चैतन्य है। तब क्या नहीं है? तो आनंद नहीं है। अस्तित्व तो है ही, बिना अस्तित्व का हो नहीं सकता, वो है इसलिए सब कुछ है। अब आनंद क्यों नहीं है? कहा गया कि चैतन्य और आनंद परस्पर विरोधी है। चेतना है और आनंद भी है, ये दोनों साथ में नहीं रह सकता है। आनंद को साथ में क्यों नहीं कह रहा है? चेतना है तो आनंद क्यों नहीं हो सकता है? चेतना आत्मा का गुण है, ये सांख्य का कहना है कि आत्मा का गुण, स्वाभाविक गुण चेतना है, और आनंद न्याय के आधार पर प्रकृति का गुण है। क्यों? क्योंकि पुरुष और प्रकृति, आत्मा में कोई गुण नहीं होता है, तो जो भी गुण है वो गुण प्रकृति का है। इसीलिए सुख दुख ये सब किसका है गुण? ये सब गुण प्रकृति का है। तो यही कहा गया कि प्रकृति का गुण सुख दुख है और आत्मा का गुण चेतन है, तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये न्याय का कहना है, सांख्य का कहना है। तो सांख्य का क्या कहते हैं कि आनंद सत्य गुण का परिणाम है। सत्य गुण क्या था? इस प्रकृति का 3 गुण था। प्रकृति को 3 गुण आत्मा माने थे ना, कौन कौन? एक सत्य और एक रज और तम, ये 3 गुण है प्रकृति का। इसी के कारण 3 तरह के गुण होते हैं व्यक्ति में। तो आनंद जो है वो सत्य गुण का परिणाम है। जब सत्य गुण का ज़्यादा डोमिनेंसी होता है रज और तम पर, ये प्रभावी होता है, हावी होता है, तब आनंद की उत्पत्ति होती है। और आनंद सत्वगुण का परिणाम है। और पुरुष में कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि पुरुष में कोई गुण ही नहीं होता है तो उसमें आनंद भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया सांख्य के अनुसार कि आनंद और चेतन परस्पर विरोधी है और एक ही चीज़ में दोनों नहीं हो सकता है। तब क्या है आत्मा में? केवल चेतना है, केवल चैतन्य है वो। एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार कह रहे हैं कि शंकर के अनुसार आत्मा एक है। आत्मा मतलब यहाँ पर ब्रह्म के बारे में बोला गया। ब्रह्म कितने होंगे? एक ही ब्रह्म, एक ही पावरफुल जो है, सबसे सुप्रीम सत्ता है, ये ब्रह्म है। और सांख्य का कहना है कि आत्मा या पुरुष जो है एक नहीं अनेक है। हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। जितने भी व्यक्ति हैं सब में अलग अलग आत्मा है। और क्योंकि अगर एक ही आत्मा रहता तो हम मरते तो सारे लोग मर जाते, हम जीते तो सभी लोग जी जाते। तो ये जो भी काम होता एक अगर होता तो सब पर एक ही चीज़ असर दिखता। इसलिए ऐसा नहीं होता है, तो माना गया कि आत्मा या पुरुष एक नहीं अनेक होते हैं। तो ये आत्मा की संख्या पर भी अंतर होता है। और कहा गया, शंकर कहते हैं कि अनेकता असत्य है। मतलब चूँकि ब्रह्म एक ही है तो एकता सत्य होगा, अनेकता सत्य नहीं होगा। इसलिए अनेकता असत्य है और एकता सत्य है, क्योंकि एक ही सत्य है जो ब्रह्म है। सांख्य कहते हैं कि अनेकता, क्योंकि आत्मा अनेक है इसलिए अनेकता भी सत्य है, रियल है। अनेक चीज़ होते हैं, आत्मा भी अनेक होते हैं, इसकी संख्या ज़्यादा है, एक से अधिक है।
इसलिए अनेकता को ये सत्य मानते हैं और ये शंकर एकता को सत्य मानते हैं। यहाँ संख्या पर अंतर होता है, ये सांख्य और वेदांत के विचारों में अंतर है। 3 आधार पर इसके अंतर को हम लोग समझ सकते हैं। क्या है कि आत्मा का गुण जो है सच्चित आनंद है, ये कह रहे हैं कि केवल चैतन्य है। आत्मा एक है, ये कहते हैं आत्मा अनेक है। और ये कह रहे हैं कि एकता सत्य है, ये कहते हैं अनेकता सत्य है। ये दोनों में अंतर हुआ। इसी तरह से सांख्य का जो है बौद्ध और चार्वाक मतों में भी अंतर है। क्या अंतर है? चार्वाक कहते हैं कि आत्मा भी शरीर से अभिन्न है, मतलब शरीर ही आत्मा है। ऐसा कहा गया कि शरीर से अलग आत्मा नहीं है। तो इसीलिए जब शरीर भौतिक है तो आत्मा भी क्या होगा? भौतिक होगा। आत्मा भी शरीर से अभिन्न होने के कारण भौतिक है। भौतिक मतलब जो भूत जगत का, विश्व का एक भाग है, एक पदार्थ है, वस्तु है जो नष्ट होता है। तो इस तरह से आत्मा को भी शरीर की तरह भौतिक गुण वाला मान लिया गया। लेकिन सांख्य क्या कहते हैं इसके जगह पे कि आत्मा या पुरुष जो है वो शरीर से भिन्न होने के कारण, शरीर से भिन्न होता है, इसीलिए वो भौतिक नहीं अभौतिक है। तभी तो मृत्यु होता है। और आत्मा का हम कहते हैं कि शरीर है ही, लेकिन एक जिंदा शरीर एक मुर्दा शरीर में अंतर दिखने में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके एक्टिविटीज़ को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये जिंदा नहीं है। तो वो कुछ उससे अलग ज़रूर हुआ है, वो आत्मा अलग हुआ है। आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है, तभी तो अलग हो गया। इस और अलग हो गया तो वो अभौतिक है, मतलब दिखता तो नहीं है वस्तु की तरह, इसलिए अभौतिक है। और अभौतिक होने के कारण अशरीरी भी होता है, उसको शरीर नहीं होता है आत्मा का। बौद्ध कहते हैं आत्मा को चेतना का प्रवाह माना जा सकता है। आत्मा जो है एक वस्तु नहीं है, वो प्रवाह के रूप में है, हर क्षण बदलता रहता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक नदी में जिस तरह से पानी बहते रहता है, नदी का नाम वही रहता है लेकिन पानी वही नहीं रहता है। आत्मा भी एक नहीं, वो बहता हुआ धारा है। सांख्य कहते हैं कि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, बहता हुआ धारा की तरह परिवर्तनशील, बदलने वाला नहीं है, वो अपरिवर्तनशील होता है और नित्य होता है, हमेशा रहने वाला। तो यहाँ भी सांख्य का चार्वाक से और बौद्ध से सांख्य का जो विचार है वो पुरुष के संबंध में अलग अलग सिद्ध होता है।